Hello everyone, welcome to GS Classroom. This is Priyanshu, and today in this video, I'm going to help you out with the line by line explanation of Act 2 Scene 9 of your Merchant of Venice. So, my dear students, this scene takes place at Portia's residence in Belmont, where the second of the casket scene reveals the suitor of Portia, that is, the Prince of Aragon, who has come to try his luck by making the choice. So now let's see what choice he makes and what happens at the end of his choice. So for that, we need to begin the explanation. So let's begin the explanation. Here in Belmont, a room in Portia's house, here enters Nerissa along with a servant. Okay, so that means in Portia's house in Belmont enters Nerissa with a servant, and she says, now Nerissa instructs the servant and she says that, quick, quick, I pray thee, draw the curtain straight. The Prince of Aragon had taken his oath and comes to his erection presently. Okay, now what happens that Nerissa, she's instructing the servant and she says that I request you that please hurry up and open all the curtains at once. ठीक है, जो भी curtains इन caskets के ऊपर हैं उनको हटा दो जल्दी से, because the Prince of Aragon उन्होंने अपना oath ले लिया है और अब वो आ रहे हैं अपनी choice करने के लिए at present. Okay, now what happens? Along with a flourish of cornets enters the Prince of Aragon along with his trains and Portia. Okay, so अब trumpet sound के साथ कौन enter करता है? Prince of Aragon अपने attendants के साथ, ठीक है, यानी कि trains और Portia. ये लोग enter करते हैं scene में. So Portia says to Prince of Aragon, behold, there stand the caskets, noble prince. If you choose that wherein I am contained, straight shall our nuptial rites be solemnized. Okay, अब पोर्शिया क्या कहती है? कहती है behold. Behold means look. These are the caskets, noble prince. ठीक है, कहती है देखो noble prince, ये सब caskets हैं तीनों. और कहती है कि अगर तुम वो casket चूज करते हो जिसमें मेरी पिक्चर होगी तो फिर हमारे nuptial rites यानी कि हमारी जो मैरिज सेरेमनी है, ठीक है, वो सोलमनाइज हो जाएगी, वो परफॉर्म हो जाएगी, हमारी शादी हो जाएगी. ठीक है, तुरंत. और कहती है कि बट इफ यू फेल विदाउट मोर स्पीच माई लॉर्ड, ठीक है, कहती है कि लेकिन अगर आप रॉन्ग चॉइस करते हो, ठीक है, इफ यू फेल माई लॉर्ड देन यू मस्ट लीव द प्लेस इमीडिएटली विदाउट एनी फर्दर टॉक. तो कहती है कि आपको क्या करना होगा, अगर आप रॉन्ग चॉइस करते हो तो आपको इमीडिएटली ये प्लेस छोड़ करके यहाँ से चले जाना होगा, वो भी बिना किसी फर्दर टॉक के, बिना किसी रिक्वेस्ट के. कोई भी रिक्वेस्ट अलाउ नहीं होगी, कोई भी प्लीज नहीं कर सकते आप. ठीक. Then Aragon, what he responds to Portia, he says, I am enjoined by oath to observe 3 things. Okay, कहता है कि एक्चुअली ओथ लेने के बाद से मैं 3 चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए बाउंड हूँ. फर्स्ट कहता है कि नेवर टू अनफोल्ड टू एनी वन विच कास्केट इट वॉज आई चोज. ठीक है, कहता है फर्स्ट तो यही है कि मैं बाहर जाके किसी को भी नहीं बताऊंगा कि कौन सी कास्केट मैंने चूज की थी. सेकेंड कहता है कि इफ आई फेल ऑफ द राइट कास्केट नेवर इन माई लाइफ टू वू अ मेड इन वे ऑफ मैरिज. ओके, कहता है सेकेंड ये है कि अगर मैं राइट कास्केट चूज करने में फेल होता हूँ तो मैं अपनी रेस्ट ऑफ जितनी भी लाइफ है, ठीक है, रेस्ट ऑफ माई लाइफ किसी भी लेडी को प्रपोज नहीं करूँगा मैरिज पर्पज़ के लिए. ठीक है, यानी कि मैं शादी नहीं करूँगा. लास्टली कहता है कि इफ़ आई डू फेल इन फॉर्च्यून ऑफ माई चॉइस इमीडिएटली टू लीव यू एंड बी गॉन. ठीक है, कहता है कि लास्टली ये है कि अगर मैं रॉन्ग चॉइस करता हूँ तो मैं इमीडिएटली ये प्लेस छोड़ करके यहाँ से चला जाऊँगा बिना किसी फर्दर टॉक के. ओके, सो दैट मीन्स ये 3 ओथ हैं. सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि विल के अकॉर्डिंग कौन से 3 ओथ थे जो यहाँ पे आए हुए प्रेजेंट सूटर्स को लेने होते थे चॉइस करने से पहले. ओके, सो आप बता दीजिएगा कि पहला कि कोई भी बाहर जाके मेंशन नहीं करेगा कौन सी कास्केट उसने चूज़ की. सेकेंडली अगर वो राइट कास्केट नहीं चूज़ कर पाता है तो वो अपने बाकी की ज़िंदगी किसी भी लेडी को प्रपोज नहीं कर सकता मैरी करने से के लिए. और लास्टली अगर वो रॉन्ग चॉइस करता है तो फिर उसको एक ही बार में ये प्लेस छोड़ करके तुरंत चले जाना होगा बिना किसी फर्दर टॉक के. ओके, so now what happens in response to this, what Portia says? Portia says that to these injunctions everyone doth swear that comes to hazard for my worthless shelf. Okay, कहती है कि यहाँ पे आए हुए जितने भी suitors हैं, ठीक है, every suitor have who comes here to make the choice in order to win me, okay, for marriage has to abide by these conditions written in the oath. Okay, कह रही है कि एक्चुअली क्या है ना कि जो भी पर्सन यहाँ पे आता है मुझे विन करने के लिए वो सारे suitors जो हैं उनको ये ओथ को फॉलो करना होता है, उनके इन ओथ के कंडीशंस को फॉलो करना होता है. ठीक है, तो एरेगन कहता है कि इवन सो आई हैव एड्रेस्ड मी. ठीक है, कहता है कि और हम भी इन सब चीज़ों को एग्री करते हैं, इन तीनों ओथ को हम फॉलो करेंगे. फिर वो यहाँ पे विश करता है, कहता है
फॉर्च्यून नाउ टू माई हार्ट्स होप, ठीक है, कहता है कि जो भी मेरे हार्ट के डिज़ायर्स हैं आज, ठीक है, भगवान करे मेरी किस्मत मुझे वही फेवर करे। एंड देन ही सेज दैट अ गोल्ड सिल्वर एंड बेस लेड, ठीक है, कह रहा है अच्छा 3 कास्केट्स हैं यहाँ पे, गोल्ड सिल्वर एंड बेस लेड, ठीक है। अब वो रीड करता है इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द लेड कास्केट। लिखा है हु चूजेस्ट मी मस्ट गिव इन हजार्ड ऑल ही हैड, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि हुएवर चूजेस मी मस्ट गिव इन रिस्क ऑल ही हैज, ठीक है। अब उस पर क्या इंस्क्राइब्ड है लेट कास्केट पे कि जो भी मुझे चूज करेगा उसको अपना सब कुछ देना होगा और रिस्क पे लगाना होगा जो भी उसके पास है। तो कहता है यू शैल लुक फेयरर एर आई गिव और हजार्ड, ओके, कह रहा है कि अभी तक तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी लेड कास्केट, इससे पहले कि मुझे अपना सब कुछ रिस्क पे लगाना था। अब जब मुझे पता चल गया कि अगर मैं तुमको चूज करता हूँ तो मुझे अपना सब कुछ रिस्क पे लगाना होगा, तो अब तुम मुझे बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रही हो, ओके। एंड देन व्हाट ही सेज व्हाट सेज द गोल्डन चेस्ट, हाँ लेट मी सी, ओके। अब कहता है कि चलो देखते हैं ये जो गोल्डन कास्केट है वो उस पर क्या इंस्क्रिप्शन लिखा है। देन ही रीड्स द इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द गोल्डन कास्केट, ही सेज हु चूजेस्ट मी शैल गेन वट मेनी men डिजायर, ओके। अब वो कह रहा है कि इस कास्केट पे क्या लिखा है कि जो भी मुझे चूज करेगा उसको वो मिलेगा जो कि मेनी men का डिजायर है, बहुत से लोगों का डिजायर होगा। तो अब तुरंत क्या वो रिएक्ट करता है, कहता है what many men desire, that many may be meant by the full multitude that choose by show, not learning more than the fond I do teach, which prize not to the interior but like martlet builds in the weather on the outward wall even in the force and road of casualty, okay। अब क्या कह रहा है कि ये जो मैनी मैन डिज़ायर है ना, इसमें जो मैनी पीपल हैं, ये कौन है, ये वो फुलिश मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं जो लोग क्या करते हैं चीज़ों के एक्सटर्नल अपीयरेंस से, उनके फिजिकल अपीयरेंस से, उनके आउटवर्ड शो से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो बस उतना ही देख पाते हैं जितना कि उनकी फुलिश आइज़ उन्हें दिखाती हैं। उसके बियॉन्ड क्या रियलिटी है, ठीक है, वो नहीं कभी भी वो देख पाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि फॉर सच एन अपीयरेंस कैन नॉट गो बिलो द सर्फेस ऑफ थिंग्स, ठीक है। ऐसे लोग चीज़ों के सरफेस के बिलो जा करके देख ही नहीं पाते उसके बियॉन्ड की रियलिटी आखिर है क्या। तो कह रहा है कि अब उनको कंपेयर करता है ऐसे लोगों को किसके साथ, एक कॉमन बर्ड मार्टलेट के साथ, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे एक कॉमन बर्ड है, हाउस बर्ड है, मतलब फुलिश बर्ड मार्टलेट, ठीक है, वो क्या करती है, वो अपना मड का हाउस बनाती है, अपना मड का सॉरी नेस्ट बनाती है, कहाँ पे, तो आउटवर्ड वॉल पे बनाती है, आउटर पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग पे बनाती है एक मड का नेस्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि वो एक्चुअली वो प्लेस कहाँ होती है, वो इस तरह की प्लेस है जो कि कहते हैं ना कि बिल्कुल स्टॉर्म्स का वहाँ पे डेंजर है, वहाँ पे बैड वेदर का डेंजर है, वहाँ पे बहुत से रिस्क हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मार्टलेट को लगता है कि नहीं नहीं यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आएगी, सब कुछ है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना नेस्ट, ठीक है। तो एक्चुअली वो क्या है, वो बहुत फुलिश है, वो बस उतना देख रही है जितना उसकी फुलिश आइज़ दिखा रही है, वो ये देख ही नहीं पा रही है कि अगर थोड़ी तेज़ हवा चलती है तो उसका नेस्ट जो है वो एक बार में क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओके। सो दैट मीन्स यहाँ पे वो कह रहा है कि आई विल नॉट चूज दिस कास्केट, ओके, वट मैनी मैन डिजायर, आई एम नॉट गोइंग टू चूज दैट बिकॉज आई विल नॉट जम्प विद कॉमन स्पिरिट्स एंड रैंक मी विद द बारबियस मल्टीट्यूड्स, ठीक है। कहता है कि देखो मैं तो ये कास्केट नहीं चूज करूंगा जो मैनी मैन का डिजायर है, वाई, बिकॉज मैं अपने आप को उन कॉमन फुलिश पीपल की कैटेगरी में नहीं कैटेगराइज करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इतना फुलिश नहीं हूँ, बिकॉज ऐसा जो भी चीज़ कह रहा है कि दूर से देखने में अच्छी लगती है ना, वो एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि सही हो, दैट मीन्स कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है यहाँ पे, एरोगेन कह रहा है। देन ही सेज दैट why then to thee thou silver treasure house, tell me once more what title dost thou bear, okay। कहता है कि now then I turn to you o precious silver casket, ठीक है, कहता है tell me what inscription is on you, अच्छा, फिर रीड करता है, कहता है हु चूजेस मी शैल गेट एज मच एज इट डिजर्व्स, कह रहा है कि अच्छा इस पे ये लिखा हुआ है कि जो भी मुझे चूज करेगा उसको उतना मिलेगा जितना कि वो डिजर्व करता है। तो कहता है कि एंड वेल सेड टू, दैट मीन्स ही गेट्स इम्प्रेस्ड बाय द इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द सिल्वर कास्केट, ओके। अब वो क्या कहता है कि दैट इज वेल सेड, व्हाई, जस्ट बिकॉज कह रहा है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि अपने ही फॉर्च्यून, अपनी ही किस्मत को चीट करके एक ऐसी चीज पा लेगा, एक ऐसी पोजीशन विन कर लेगा जो कि वो
जिसके काबिल ही नहीं है, ठीक है, मतलब उसके अंदर वो डिजर्विंग है ही नहीं, फिर भी वो किसी चीज़ को पाले, तो ऐसा तो कोई नहीं होगा ना। फिर कहता है कि और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कह रहा है मान लो मैं अगर नहीं, मान लो कोई पर्सन किसी चीज़ को नहीं डिजर्व करता है, तो उसको वो चीज़ चूज ही नहीं करनी चाहिए। ओके, एंड देन ही सेज लेट नो मैन वियर द ग्रैब ऑफ डिग्निटी। ओके, कहता है कि कोई भी पर्सन जो है ना, मैं नहीं चाहता कि वो जो है वो खाली एक डिग्निटी का ग्रैब पहने जो कि वो डिजर्व ही नहीं करता। एक्चुअली कोई चीज़ अगर वो डिजर्व ही नहीं कर रहा तो उसको वो मिलनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो कहता है आई विश कि जितनी भी रैंक पोजीशंस और अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो डिसऑनेस्टली कभी कोई भी जना ऑब्टेन ना करे। ठीक है, वाई जस्ट बिकॉज जितने भी ट्रू ऑनर होता है ना, वो सिर्फ तभी मिलता है प्योर ऑनर जब हम किसी मतलब चीज़ को डिजर्व करते हो, तब हम उसको ऑब्टेन करें। ठीक है, ट्रूली डिजर्विंग मैन को ही प्योर ऑनर मिलता है। ठीक, फिर वो क्या कहता है, अब एक्चुअली वो क्या करेगा, वो यहाँ पे लेमेंट करेगा इस फैक्ट को। ठीक है, वो मॉरलाइज करता है कि एक्चुअली इस वर्ल्ड में क्या है, करप्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, कहता है कि जो मोस्ट अनडिजर्विंग पीपल है ना, वो क्या करते हैं, हाई पोजीशंस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक, और वेयर एज जो मोस्ट डिजर्विंग पीपल हैं, जिनको आना चाहिए किसी पोजीशन और रैंक पे, वो एक्चुअली उनके सबॉर्डिनेट्स की तरह एक्ट करते हैं, जो डिजर्व नहीं करते किसी पोजीशन को। ठीक, उनके वो मतलब सबॉर्डिनेट्स का मतलब है कि उनको वो फॉलो करते हैं, उनसे लोअर पोजीशन पे आ जाते हैं वो लोग। ठीक है, जबकि सोचो वो डिजर्विंग पीपल है, लेकिन फिर भी क्या है, वो लोअर पोजीशन पे है, और जो मोस्ट अनडिजर्विंग पीपल है वो हाई पोजीशंस पे हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि ये करप्शन जो वर्ल्ड में फैला हुआ है उसकी वजह से। सो दैट मीन्स कि वो इस फैक्ट को मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, लेमेंट कर रहा है। कहता है कि जो प्योर ऑनर होता है ना, वो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो ट्रूली डिजर्व करते हैं किसी चीज़ को, और तब उन्हें वो चीज़ मिलती है। ठीक, अब वो यहाँ पे जैसे बस इतना बताना चाह रहे हैं ना कि जैसे मान लिया अगर हम 10 साल के हैं, ठीक है, हम यहाँ पे डिज़ायर करें कि हम 50 साल के हों, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं ऐसा चाहता हूँ। तो बेसिकली अब वो यहाँ पे क्या बोलता है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हाउ मैनी देन शुड कवर दैट स्टैंड बेयर। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या करता है, अब वो यहाँ पे बस एक बात बोलता है, वो कहता है कि अच्छा यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो कि उनको अपने हेड को कवर करना चाहिए हैट से, लेकिन फिर भी वो बेयर हेडेड खड़े रहते हैं। यानी कि इस बात का स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ, कि एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे बस वो इतना बताना चाह रहा है इस बात से कि बेसिकली होता क्या है ना, कि जब हमारे सुपीरियर हमारे सामने खड़े हों, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी भी अपने हेड को कवर नहीं करना चाहिए हैट से। ठीक है, सो वी आर नॉट सपोज टू पुट ऑन आवर हैट टू कवर आवर हेड, ओके, इफ आवर सुपीरियर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। सो दैट मीन्स वो कह रहा है कि लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो चीट करके क्या करते हैं, किसी पोजीशन पे आ जाते हैं और वो अपने हेड को कवर कर लेते हैं हैट से। और जो लोग मान लो ट्रूली डिजर्विंग है, ट्रूली मेरिटोरियस पीपल हैं, वो क्या होता है कि उनको वो ऑनर मिल ही नहीं पाता, और वो क्या होते हैं, वो कभी अपने हेड को कवर कर नहीं पाते। तो बेसिकली उन्हें कवर करना चाहिए अपने हेड को। ठीक है, जो ट्रूली डिजर्विंग पीपल है उन्हें कवर करना चाहिए अपने हेड को, और उन्हें अपने आप को सुपीरियर समझना चाहिए, ना कि वो जो चीट करके किसी पोजीशन पे आ गए हैं। ठीक है, और अपने आप को समझने लगे हैं सुपीरियर, और अपने कवर करने लगे अपने हेड को हैट से। ठीक है, देन सेकेंड चीज वो क्या कहता है, कहता है हाउ मेनी बी कमांडेड दैट कमांड। ठीक है, कह रहा है अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जो कि मतलब उन्हें कमांड देना चाहिए, लेकिन वो क्या है, उन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं, उन्हें कमांड मिल रहे हैं। ठीक है, उन्हें फॉलो करना पड़ रहा है कमांड को। सो बेसिकली अब वो ये बताना चाह रहा है कि जो पीपल हाई पोजिशन के होते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें लोगों को कमांड देना चाहिए। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये क्या होता है कि जो लोग अनडिजर्विंग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, बिना किसी पोजीशन को डिजर्व किए वो क्या है कि चीट करके वो किसी पोजीशन पे आ गए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, उन लोगों को कमांड दे रहे हैं जो लोग सच में डिजर्व करते हैं उस पोजीशन को। सो बेसिकली क्या करना चाहिए कि उनको वहां से हटाना चाहिए, ऐसे लोगों को जो लोग नहीं डिजर्व करते उस पोजीशन को, और उन लोगों को वहां पे आना चाहिए जो उनको कमांड देना चाहिए जो लोग डिजर्व करते हैं उस पोजीशन को। ठीक है, और उन्हें फॉलो करना चाहिए कमांड, उन्हें कमांडेंट मिलना चाहिए जो कि नहीं डिजर्व करते हैं। ऑल राइट, एंड थर्ड क्या होता है, थर्ड वो कह रहा है हाउ मच लो पेजेंट्री वुड देन बी ग्लेन फ्रॉम द ट्रू सीट ऑफ ऑनर, एंड हाउ मच ऑनर पिक्ड फ्रॉम द शेफ एंड रेन ऑफ द टाइम्स टू बी न्यू वार्निश्ड। ओके, अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसे कितने से लोग हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली वो बिलोंग करते हैं लो कास्ट को, उन्हें वहाँ से क्या करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए, और जो ट्रूली ऑनरेबल पीपल हैं, ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें और लो रैंकिंग पीपल को हटा लेना चाहिए। ठीक है, सेपरेट कर लेना चाहिए। सो जो मतलब वो ये बस इतना कहना चाह रहा है कि कई लोग क्या करते हैं ना, चीट करके किसी मान लो पोजीशन पे आ जाते हैं, तो उन्हें वहाँ से हटा देना चाहिए, और जो अभी क्या है, जो रबिश ऑफ सोसाइटी में है, यानी कि अभी रबिश हीप में है, उन्हें वहाँ से उठा लेना चाहिए, और उन्हें कहाँ पे पहुँचा देना चाहिए, उन्हें पहुँचा देना चाहिए उस जगह पे जिस
जिस जगह को वो ट्रूली डिजर्व करते हैं, जिस पोजीशन को डिजर्व करते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या किया गया है, दे हैव बीन डिस्कार्डेड एंड थ्रोन अवे लाइक द chaff. Also there are the grains of corn. Okay, so they are thrown in the rubble. Now we should pick them from that rubble and we should give them the truly meritorious people the honor and garnish them with the new and honorable dignities. ठीक है, तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि जो लोग अभी डिजर्व करते हैं किसी पोजीशन को, बेसिकली वो अभी एट प्रेजेंट कहाँ है, उनको वहाँ से फेंक दिया गया है। कहाँ पे, तो कबाड़ में फेंक दिया गया, तो उन्हें उस कबाड़ से उठाना चाहिए और उठा करके उन्हें गार्निश करना चाहिए न्यू पोजीशंस, न्यू डिग्निटीज और न्यू ऑनर के साथ। ठीक है, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए और जो लोग नहीं डिजर्व करते हैं वो उस पोजीशन पे आके उन्हें बेसिकली वहाँ से निकाल देना चाहिए। ठीक है, इतना उसने बोला है। तो यानी कि उनको ओरिजिनल ब्राइटनेस देनी चाहिए वो उस रबिश ऑफ लाइफ से निकाल करके, जो लोग सच में डिजर्व करते हैं। एंड देन ही सेज दैट well, but to my choice, who chooses me shall get as much as he deserves. So I will choose desert. So give me a key for this and instantly unlock my fortunes here. Okay, अब कहता है कि रही बात मेरी चॉइस की, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डेजर्ट्स को चूज़ करूँगा। आई विल एज्यूम डेजर्ट। तो डेजर्ट यहाँ पे क्या है, अपनी डिजर्विंग कह रहा है, मैं अपनी डिजर्विंग को चूज़ करना चाहता हूँ। यानी कि हु चूजेस मी शैल गेट एज मच एज इट डिजर्व्स, तो मैं अपने डिजर्विंग को ही चूज़ कर रहा हूँ। कहता है मुझे इस कास्केट की दे दो और मैं इसको अनलॉक करना चाहता हूँ अपनी किस्मत को बिना किसी फर्दर डिले के। एंड देन व्हाट हैपेंस, ही ओपन्स अ सिल्वर कास्केट। ठीक है, अब देखते हैं उसने सिल्वर कास्केट जब ओपन की है तो उसमें क्या निकलता है और उसमें क्या रिएक्शन होता है एरेगन का। सो बिफोर ही ओपन्स द सिल्वर कास्केट व्हाट हैपेंस दैट पोर्शिया सेज too long a pause for that which you find there. Okay, कह रही है कि अरे आपने तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया अपने गुड फॉर्च्यून को देखने के लिए। ठीक है, तब तक क्या होता है कि एरेगन उसको अनलॉक कर लेता है और उसका रिएक्शन क्या होता है कि ही गेट्स स्टन्ड। ओके, अब वो एकदम से क्या हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है, ही इज शैटर्ड एंड ही सेज व्हाट्स हियर। ओके, द पोर्ट्रेट ऑफ अ ब्लिंकिंग इडियट प्रेजेंटिंग मी अ स्केड्यूल। ठीक है, कहता है कि इसमें क्या निकला, इसमें एक फूल का पोर्ट्रेट निकला है, वो भी गॉगलिंग यानी कि ब्लिंकिंग आइज के साथ, और वो मुझे ऑफर कर रहा है एक रिटन नोट। कह रहा है चलो ठीक है मैं रीड करता हूँ। बट ही इज़ वेरी मच शैटर्ड। ओके, ही सेज हाउ मच अनलाइक आर्ट दाउ टू पोर्शिया। ठीक है, वो कह रहा है कि कितना ज़्यादा ये पोर्ट्रेट जो है पोर्शिया की पोर्ट्रेट से डिफरेंट है। ठीक है, कह रहा है हाउ मच अनलाइक माई होप्स एंड माई डिजर्विंग्स। ठीक है, कह रहा है कितना ज़्यादा ये डिसिमिलर है कि मैंने क्या उम्मीद की थी, मैंने क्या होप किया था कि मुझे क्या मिलेगा इसके अंदर, पोर्शिया की पोर्ट्रेट मिलेगी, और इसके अंदर मेरी डिजर्विंग जो है, मतलब एग्जैक्टली मेरी डिजर्विंग जो है वो कितनी ज़्यादा डिफरेंट है मेरी उम्मीद से। कहता है इसमें लिखा हुआ था इंस्क्रिप्शन दैट हु एवर चूजेस मी शैल गेट एज मच एज इट डिजर्व्स। ठीक है, कह रहा है कि यानी कि इसमें लिखा था कि उसको इंसान को वही मिलेगा, उतना मिलेगा जितना कि वो डिजर्व करता है। तो कहता है डिड आई डिजर्व नो मोर देन अ फूल्स हेड। ठीक है, कह रहा है कि क्या मैं और कुछ नहीं डिजर्व करता, एक फूल का हेड डिजर्व करता हूँ अपनी लाइफ में, क्या यही मेरा प्राइस है। कह रहा है कि इससे ज़्यादा क्या मैं और कुछ भी डिजर्व नहीं करता और कोई भी डिजर्ट्स नहीं है मेरे। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये सारे क्वेश्चंस किससे कर रहा है, पोर्शिया से कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि बस यही सब चीज़ें मैं डिजर्व करता हूँ अपनी लाइफ में, एक फूल के हेड को। ठीक है, उम्मीद की थी मैंने इसमें कि पोर्शिया का पोर्ट्रेट निकलेगा, पर निकला क्या है, इसमें एक फूल का पोर्ट्रेट निकला, तो क्या यही मेरा प्राइस है लाइफ का। ठीक है, तो पोर्शिया अब उसको एक्सप्लेन करती है, बोलती है टू ऑफेंड एंड जज आर डिस्टिंक्ट ऑफिसेस एंड ऑफ अपोज्ड नेचर्स। ठीक है, कहती है कि देखो कोई ऑफेंस कमिट करना और उस पर जजमेंट पास करना, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कोई डिफरेंट एक्शंस हैं, उनके नेचर में भी वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, दे आर अपोज टू ईच अदर। तो कहती है अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। तो फाइनली यानी कि उसने क्या कहा है यहाँ पे, वो बस इतना कहना चाहती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो मान लिया जैसे कोई रियलिटी शो है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि कोई जना क्या होता है, एक जज है। ठीक है, और कोई क्या है, एक पार्टिसिपेंट है, कंटेस्टेंट। तो अगर हम मान लो हम एक कंटेस्टेंट है तो हम कभी भी अपनी ही परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। ठीक है, जज और कंटेस्टेंट यानी कि पार्टिसिपेंट दोनों डिफरेंट होते हैं। सो इन द सेम वे पोर्शिया कह रही है कि एक ऑफेंडर यानी कि जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया हो और एक जो जज कर रहा है उस ऑफेंस को, ये दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सो दैट मीन्स वो कहना ये चाह रही है कि तुमको लगता था ना कि तुम मुझे डिजर्व करते हो, इस पूरे वर्ल्ड में एक सिर्फ तुम हो जो मुझे डिजर्व करते हो, बट बेसिकली ऐसा नहीं है। ठीक है, यू वर रॉन्ग इन दैट। ओके, so now what happens, arrogant says what is here now, let me read it. Okay, अब वो उस स्केड्यूल को रीड करता है arrogant। ठीक है, कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उस रिटन नोट में लिखा हुआ था स्केड्यूल में द फायर 7 times। ठीक है, अब उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये लिखा है द फायर 7 times tried this, 7 times tried that judgment is that did never choose a mess।
Some there be that shadows kiss, such have but a shadow's bliss. There be fools alive, I wish, silvered over, and so was this. I will ever be your head, and so be gone, and you are sped. Okay, अब देखो उसमें क्या लिखा हुआ है. उसमें लिखा हुआ है कि ये जो मेटल है सिल्वर, ठीक है, 7 टाइम्स ये फायर से टेस्ट हुआ था, तब जाके इसको इसका पर्टिकुलर शेप मिला है. सो इन द सेम वे, अगर तुम चाहते थे कि तुम्हारा जजमेंट रॉन्ग ना जाए तो तुमको 7 बार पहले सोच लेना चाहिए था. ठीक है, अब उसमें लिखा हुआ है कि कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो अपनी ही शैडो में, ठीक है, उसको चेस करके उसमें अपने लिए हैप्पीनेस ढूंढ लेते हैं. ठीक है, खुशियाँ ढूंढ लेते हैं अपनी ही शैडो को हरा करके. वो क्या करते हैं, अपने लिए हैप्पीनेस ढूंढ लेते हैं उसमें. ठीक है, खुशियाँ ढूंढ लेते हैं. कुछ ऐसे भी फुलिश पीपल होते हैं जो क्या करते हैं, अपने जो हेयर्स हैं, ठीक है, वो सिल्वरी हेयर लगा लेते हैं, अपने आप को डिस्गाइज कर लेते हैं सिल्वरी हेयर से जो ओल्ड एज की होती है. ठीक है, कंसील कर लेते हैं. सो इन द सेम वे ये जो कास्केट थी ना, वो सिर्फ डिस्गाइज थी, ये सिर्फ कंसील्ड थी सिल्वर कवरिंग के साथ. ठीक है, आपको उससे नहीं वो होना चाहिए था मिसलेड. ठीक है, अब क्या होता है, कहता है उस पर लिखा हुआ है कि द फूल्स हेड विल ऑलवेज बी योर हेड इररेस्पेक्टिव ऑफ विच वाइफ यू टेक. ठीक है, अब उसमें लिखा हुआ है कि अब ये फूल का जो हेड है वही तुम्हारा जिंदगी भर हेड रहेगा, भले ही तुम यहाँ से कोई भी वाइफ लेकर के जाओ, यानी कि ये कमेंट किया गया है. एंड इट इज़ रिटन दैट यू मे लीव नाउ, योर चांसेस ओवर. ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारी चांस ओवर हो चुकी है. Then here Prince of Aragon he says that still more fool I shall appear by the time I linger here. ठीक है, अब कहता है कि अब अगर यहाँ पे मैं एक पल भी और रुका ना तो मैं और भी बड़ा फूल अपीयर करूँगा. ठीक है, तो कहता है कि कहता है मैं आया तो था यहाँ पे पोर्शिया को वू करने के लिए एक सिंगल हेड के साथ अपने शोल्डर पे, लेकिन यहाँ से जा रहा हूँ 2 फुलिश हेड लेकर के. सो कहता है स्वीट एडियो, यानी कि गुड बाय टू यू पोर्शिया माय डियर लेडी. एंड कहता है आई विल कीप माई ओथ, यानी कि आई विल कीप माई प्रॉमिस, एंड पेशेंटली बियर माई रॉथ, यानी कि पेशेंटली मैं सफ़र करूँगा अपने मिसफॉर्च्यून को, अपनी बदकिस्मती को. ओके, सो दैट मीन्स वू करना मतलब होता है गेन करना किसी का लव, ट्राई टू गेन द लव ऑफ समवन. ओके, और लिंगर का मतलब होता है कि किसी प्लेस पे, मतलब अगर उसका टाइम ओवर हो चुका हो फिर भी वहाँ पे प्रेजेंट होना. ठीक है, सो नाउ हियर द प्रिंस ऑफ एरागन ही जस्ट एग्जिट, यानी कि ही जस्ट डिपार्ट्स फ्रॉम द सीन अलॉन्ग विद हिज अटेंडेंट्स एंड द ट्रेन्स एंड हिज फॉलोवर्स. सो नाउ व्हाट हैपेंस, अब हमें बस इसमें ये पता चलता है कि जो प्रिंस ऑफ एरागन है वो अपने आप को, ठीक है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता था. सो बिकॉज ऑफ इज सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अपनी एरोगेंस की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ द विक्टिम ऑफ प्राइड, अपने आप में जो एक घमंड था, ठीक है, अपनी पोजीशन को लेकर के, ठीक है, अपने मेरिट्स को लेकर के, जो एक हाई ओपिनियन थी उसके अंदर अपने आप को लेकर के, वो ये सोचता था कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक मैं ऐसा पर्सन हूँ जो पोर्शिया को डिजर्व करता हूँ. क्यों? क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ चूज़ ही नहीं करता जो मैं डिजर्व ना करता हूँ, इसीलिए मैं ये कास्केट चूज़ करना चाहता हूँ, बिकॉज आई नो कि सिर्फ मैं ही डिजर्व करता हूँ पोर्शिया को, इसीलिए मैं इस कास्केट को चूज़ कर रहा हूँ. ठीक, सो अब वो अल्टीमेटली क्या करता है, लूज कर जाता है. तो उसके जाने के बाद लेट्स सी दैट पोर्शिया शी इज नाउ इन अ बैड मूड एंड शी सेज दैट दस हैड द कैंडल साइन द मोथ. ओके, ओ दीज डेलिब्रेट फूल्स व्हेन दे चूज दे हैव द विजडम बाय द विट टू लूज. ओके, अब वो क्या कह रही है, कह रही है कि ये जो कास्केट है ना, ये एक फ्लेम की तरह है, जिसमें जो प्रिंस ऑफ एरागन है वो एक इंसेक्ट जो होता है मोथ, ठीक है, उसकी तरह था, और उससे जल, उस फ्लेम से जल करके यहाँ पे राख हो गया और वो खत्म हो गया, यानी कि वो यहाँ से चला गया. ठीक, लूज कर गया वो. सो यानी कि वो कह रही है कि इन द सेम वे क्या होता है कि जो कैंडल होती है उसके फ्लेम से जो इंसेक्ट मोथ होता है वो बर्न हो जाता है. सो यहाँ पे प्रिंस ऑफ एरागन भी यहाँ पे लूज कर गया उस फ्लेम की वजह से, इस कास्केट के. और वो कहती है कि ये जितने भी डेलिब्रेट फूल्स है ना, वो सोचते हैं कि उनके अंदर बहुत ही सुपीरियर नॉलेज है, बहुत विजडम है, और वो बहुत लॉजिकल रीज़न देते हैं. उन्हें लगता है कि वही बस डिज़र्व करते हैं किसी को, या वो उनके अंदर अपने आप को, अपने मेरिट्स को लेकर के इतनी हाई ओपिनियन होती है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लूज़ कर जाते हैं, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ही लूज़ कर जाते हैं, अपनी सुपरफिशियल नॉलेज की वजह से वो लूज़ कर जाते हैं. सो पोर्शिया के कि इतना कहने के बाद नेरेसा उसको क्या बोलती है, उसको बस इतना कहती है कि द एंशिएंट सेइंग इज नो हियर से हैंगिंग एंड वीविंग गोज बाय डेस्टिनी. ठीक है, अब नेरेसा उसको कहती है, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि बीइंग हैंग्ड एंड बीइंग मैरिड टू अ वाइफ आर डिसाइडेड बाय फेट. ठीक है, कि भाई हमारी डेथ कब होगी और हमारी शादी किससे होगी, ये हमारी किस्मत हमारे लिए डिसाइड करती है. ये बहुत ही पुरानी कहावत है. देन पोर्शिया सेज दैट कम ड्रॉ द कर्टेन नेरेसा. ठीक है, अब जैसे कि उसकी थोड़ी सी फाइट हो गई, मतलब एरागन के साथ. इट्स नॉट लाइक अ फाइट, इट्स जस्ट लाइक कि वो भी एक सूटर था जिसको वो पसंद नहीं करती थी, फाइनली
फाइनली वो चला गया। तो पोर्शिया बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में नहीं है अभी, और वो नेरेसा से कहती है कि चलो नेरेसा अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, तुम सारे कर्टन्स को ड्रॉ कर दो, उसके ऊपर ढक दो सारी कास्केट्स को, ठीक है। मीनवाइल इन द सीन व्हाट हैपेंस दैट एंटर्स द सर्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वेंट एंटर करता है, और जब ये सर्वेंट एंटर करता है इस क्या कहते हैं सीन में, तो वो कहता है वेयर इज़ माई लेडी, देखते हैं तो वो पोर्शिया कहती है हियर व्हाट वुड माई लॉर्ड, ओके, कहती है कि मैं यहाँ पे हूँ, आपको क्या चाहिए हमसे, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, ओके माई लॉर्ड। तो सर्वेंट क्या उसको न्यूज़ लेकर के आया है। सर्वेंट कहता है मैडम देयर इज़ अलाइटेड, ठीक है, कहता है कि मैडम देयर इज़ अलाइटेड एट योर गेट अ यंग वेनेशियन, वन दैट कम्स बिफोर टू सिग्निफाई द अप्रोचिंग ऑफ हिज लॉर्ड, ओके। कहता है कि यहाँ पे एक हमारे गेट पे एक यंग वेनेशियन आया हुआ है, ठीक है, और उसके आने से पहले अंदर पैलेस में एक उसका मैसेंजर आया है जो कि अपने मास्टर की साइड से बहुत सारे सेंसिबल ग्रीटिंग्स, यानी कि बहुत ही नाइस और पोलाइट ग्रीटिंग्स लेकर के आया है, और बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर के आया है, और कह रहा है कि येट आई हैव नॉट सीन सो लाइकली एन एम्बेसडर ऑफ लव, कह रहा है अभी तक मैंने कोई भी ऐसा स्विफ्ट मैसेंजर ऑफ क्यूपिड, यानी कि कहता है सॉरी, कहता है मैंने अभी तक यहाँ पे कोई भी ऐसा मैसेंजर ऑफ लव नहीं देखा आपके लिए जो कि इतनी प्रॉमिसिंग वे में एंटर कर रहा है, या इतने ही डिसेंट मैनर में एंटर कर रहा है, ठीक है। और कहता है कि a day in April never came so sweet how to show how costly summer was at hand, and this four supper comes before his lord, okay। कह रहा है कि मैंने पूरे मतलब जितने जेनरस वे में ये एम्बेसडर ऑफ लव यहाँ पे आ रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि मैंने अभी तक अप्रैल का कोई भी दिन इतने प्लेजेंटली, इतने गॉर्जियसली स्टार्ट होते हुए नहीं देखा, बिगिन होते हुए नहीं देखा, ये बताने के लिए कि समर्स बस आने ही वाली हैं। सो इन द सेम वे ये जो हॉर्समैन, यानी कि ये जो मैसेंजर आया है ना, वो अनाउंस करने के लिए कि उसके मास्टर आने वाले हैं, तो वो भी इतने ही स्वीट वे में एंटर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्शिया क्या करती है, पोर्शिया कहती है नो मोर, ओके। अब पोर्शिया यहाँ पे एक्चुअली शी इज़ नॉट इन अ गुड मूड, ओके। तो कहती है कि नो मोर आई प्रे दी, आई एम हाफ अफ्रेड दाउ विल से एनन ही इज सम किन टू दी, ओके। कह रही है कि दाउ स्पेंड सच हाई डे विट इन इज प्रेजिंग हिम, सो कम नेरेसा फॉर आई लॉन्ग टू सी क्विक क्यूपिड्स पोज दैट कम सो मैनरली, ओके। अब पोर्शिया यहाँ पे क्या कहती है मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम और कुछ भी मत बोलो, स्टॉप स्पीकिंग एनीथिंग, एंड कहती है क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि ये जो भी सूटर आ रहा है, एंटर कर रहा है, वो तुम्हारा कोई रिलेटिव है, एंड दैट इज़ द रीज़न तुम क्या कर रहे हो, उसको इतने अच्छे से प्रेज कर रहे हो, ठीक है, इतने ग्रेटली प्रेज कर रहे हो, उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो। तो वो क्या कहती है चलो अच्छा डेरे साहब हम लोग यहाँ से चलते हैं, चल करके, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो स्विफ्ट मैसेंजर है क्यूपिड, ठीक है, जो इतने डिसेंट, इतने मैनरली वे में एंटर कर रहे हैं हमारे यहाँ, वो कौन है, ठीक है, इतने फाइन मैनर में जो अराइव कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं चलो वो कौन है, ठीक है। तो नेरेसा क्या कहती है बेसानियो लॉर्ड लव इफ दाई विल इट बी, ठीक है। कहती है कि भगवान करे कि ये बेसानियो हो, ठीक है, ओ गॉड ऑफ लव इज सच इज दाई विल, ठीक है। कहती है कि यहाँ पे एक्चुअली वो क्या होता है कि वो यहाँ पे विश करे कि बेसानियो ही हो, जो भी सूटर यहाँ पे एंटर कर रहा है, इतना मतलब वो किस तरह से एंटर कर रहा है, द गॉड ऑफ लव की तरह वो एंटर कर रहा है यहाँ पे, तो मैं विश करती हूँ कि वो बेसानियो ही हो भगवान, जैसे अगर यही आपकी मर्जी है तो। सो बेसिकली हमें इस स्टेटमेंट से नरसा के ये पता चलता है कि जो पोर्शिया है शी इज़ समवॉट इंटरेस्टेड इन बेसानियो, दैट इज़ द रीज़न व्हाट हैपेंस दैट नरसा शी इज़ जस्ट होपिंग कि ये जो भी सूटर एंटर कर रहा हो वो बेसानियो ही हो, और उसकी शादी हो जाए पोर्शिया से अल्टीमेटली, ओके। Now, here the scene ends, and they all just departs from the scene. Now, if anyone is having any sort of doubt in the scene, then you may ask me in the comment box and I will clear it. So, thank you so much.